Buddhist texts were prepared and preserved. The Buddha जो word है ना, that is the real meaning of the word is the person who have attained the knowledge. ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया बुद्धा मीन्स द पर्सन हु हैज़ अटेन नॉलेज. ओके, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है उसको. दे टॉट ओरली थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट्स. अब यहाँ पर क्या होता था कि जो पर्सन्स होते थे वो एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करते थे किसी टॉपिक पर, जैसे कि आत्मा की इमॉर्टलिटी पर, अमर है वो, उस चीज़ पर वो डिस्कशंस करेंगे. डिबेट्स होते थे, और जब डिबेट्स होते थे तो जो पर्सन जो विन करता था तो उसकी बात को सब मानते थे. मैन एंड वुमेन ऑफ, यहाँ पर देखिए, परहैप्स चिल्ड्रन एज वेल, कई बार जो बच्चे भी होते थे वो भी दे अटेंडेड दीज डिस्कोर्सेस एंड डिस्कस व्हाट दे हर्ड. वो लोग क्या करते थे, इन सारे जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे और जो भी वो सुनते थे उसको डिस्कस करते थे. नन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. जब तक बुद्धा जीवित रहे तब ओरल ट्रेडिशन था. ओरल मतलब मुख जुबानी, जो वो शिष्यों को, डिसाइपल्स को बोलते थे, वही डिसाइपल्स जो शिष्य थे वो कम्युनिकेट करते थे और लोगों को. रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं था. नन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वर रिटन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. आफ्टर हिज डेथ, 5th-4th सेंचुरी BC. तो देखिए आप 5th से लेकर के 4th सेंचुरी BC, मतलब 500 से लेकर के 400 BC पीछे बैक जा रहा है ये. 5 to 400, फिर 400 to 300, देन 300 to 200, देन 100 BC, फिर 0 आता है, फिर देन 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रहा है. तो ये his teachings were compiled by his disciples at a councils of elders और senior monks at वैशाली. वैशाली जो जगह थी वहाँ पर जो मॉन्क्स थे, साधु थे, जो वो इकट्ठे हुए और डिसाइपल्स जो उसके शिष्य थे, उन्होंने काउंसिल की, मीटिंग की और वहाँ पर वो रिटन फॉर्म उसकी दी गई. पाली जो थी, इट वाज वैशाली इन प्रेजेंट डे बिहार. दीज कंपाइलेशन वर नोन एज त्रिपिताका. उसकी जो कंपाइलेशन थी, जो उसने लिखा था, उसको त्रिपिताका बोलते हैं. लिटरली मीन्स 3 बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट. 3 तरह की बास्केट्स हैं, मतलब टोकरियाँ हैं, उसमें अलग अलग तरह के टेक्स्ट रखने होते थे. दे वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली. पहले वो ओरल ट्रेडिशन से ट्रांसमिट होते थे, मतलब जो गुरु था वो शिष्य को मुख जुबानी बोलता था और शिष्य जो थे लोगों को बोलते थे. नाउ दे आर रिटर्न एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड एज वेल एज सब्जेक्ट मैटर. कितनी मतलब लंबे थे या उनमें क्या लिखा था, सब्जेक्ट मैटर क्या था, उसके अकॉर्डिंग वो लिखे गए. 3 तरह की हैं, त्रिपिटका बोलते हैं इसको. फर्स्ट विनय पिटका. इट इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइन द संघा और द मोनेस्टिक ऑर्डर. जो ये संघ ज्वाइन करते थे, बुद्धिज़्म के जो कंसेप्ट है उसमें संघ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. संघ होता है, मोनेस्ट्रीज़ को बोलते हैं, मोनेस्टिक ऑर्डर्स को, जो ये संन्यास धर्म को अपना लेते थे, वहाँ संघ में रहते थे. तो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस, कैसे उनको वर्क करना है, क्या करना है, कैसे चलना है, तो ये सब उनमें लिखा होता था. और द बुद्धा's टीचिंग वर इंक्लूडेड इन द सुत्त पिटाका जो था उसमें बुद्ध जो गौतम बुद्ध ने क्या क्या बोला है, क्या क्या टीच किया है, वो सुत्त पिटाका में लिखा होता था. एंड अभिधम पिटाका जो है 3rd टाइप की है, दैट डील्स विद द फिलोसफिकल मैटर. फिलॉसफी होती है ना, दर्शन शास्त्र बोलते हैं. रूट मतलब ग्रास रूट में क्या उसके अंदर उसकी जो टीचिंग है उसमें क्या इंक्लूडेड है, दैट इज रिटन हियर. comprise a number of individual texts. Later commentaries were written on these texts by Buddhist scholars. Later on क्या हुआ कि कमेंट्रीज, मतलब उसमें उसके बारे में विवेचना करना, उसमें क्या लिखा है, क्या वो सही है, क्या गलत है, ये सब बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने इसके बारे में लिखा. एज बुद्धिज़्म traveled to new regions such as Sri Lanka and other texts such as the Dipa Vansha
लिटरली द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। श्रीलंका में भी ये बुद्धिज़्म स्प्रेड हो गया था, नेबरिंग कंट्रीज़ में भी स्प्रेड होने लगा था ये बुद्धिज़्म धर्म। तो दूसरे टेक्स्ट भी लिखे गए, जैसे दीपवंशा जो कि क्रॉनिकल है इस आइलैंड के बारे में, महावंशा, ग्रेट क्रॉनिकल, दे वर रिटर्न कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज़्म, जिसमें कि जो क्षेत्रीय जो इतिहास था बुद्धिज़्म का वो लिखा गया था। मैनी ऑफ दीज वर्क्स कंटेन बायोग्राफीज ऑफ द बुद्धास के बारे में, बुद्धा की बायोग्राफी होती है, मतलब उसके जीवन के लाइफ स्केच के बारे में भी उसमें लिखा गया था। सम ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट वर इन पाली लैंग्वेज है, उसमें लिखे गए थे, जबकि जो लेटर ऑन जो लिखे गए थे दैट वाज इन संस्कृत। तो पाली आप कई बार क्वेश्चन अराइजेस समटाइम। बुद्धिज्म spread to East Asia. Pilgrims such as Faizan and Zhuangzhang traveled all way from China to India in search of text. These they took back to their own countries. अब ये फाइयान जो थे या जुआनजैंग, इन्होंने ये सब जो टेक्स्ट थे ये अपने देश भी वापस लेके गए। दे वर ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर्स, जो विद्वान थे उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स आल्सो ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस। भारतीय जो बुद्धिस्ट जो टीचर्स थे वो भी बहुत दूर दूर जगहों तक गए। उन्होंने साथ साथ में अपनी ये टेक्स्ट भी लेकर गए, ये बुक्स लेकर गए, और इनमें जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो स्प्रेड हुई। Buddhist texts were preserved in manuscripts for several centuries in monasteries in different parts of the Asia. बहुत सारे जो संघ थे, मोनेस्ट्रीज थे, उनमें ये कई शतकों, कई दशकों, दशक नहीं है, शतक है, कई सौ साल तक ये प्रिजर्व्ड रहे। मॉडर्न ट्रांसलेशंस हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाली, संस्कृत, चाइनीज एंड तिब्बतियन टेक्स्ट। तो ये सब आप पढ़ते हैं। और अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, फैटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट। और ये फैटलिस्ट होते हैं जो भाग्य पर विश्वास करते हैं, मटेरियलिस्ट होते हैं जो मटेरियल थिंग्स, जो पदार्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, मनी को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो ये थोड़ा सा फिलोसफर्स ने डिबेट्स की है और आजीविका का जो ट्रेडिशन है उसको डिस्कस किया है। तो दिस वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो here we will discuss about beyond worldly pleasures the message of महावीरा। तो ये बुद्धिज्म धर्म के बारे में पढ़ा। तो ये त्रिपिटका है और कहाँ पर वो बुद्धिज्म धर्म का ये ऑरिजिनेट हुआ और कैसे ही चला। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स द मैसेज ऑफ महावीरा। महावीर के बारे में पढ़ेंगे। महावीर बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर, जो ये जो संसार है और उसमें जो बहुत सारे प्लेजर्स हैं, मतलब जो पैसा है, मनी है, मटेरियल प्लेजर्स हैं, चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, उससे भी एक दूर एक वर्ल्ड है, एक संसार है, और वो जो कि जिसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उसके बारे में महावीर जैन का क्या मैसेज था। The basic philosophy of the Jainas were already in existence in North India before the birth of वर्धमान महावीर के पैदा होने से पहले भी ये जो जैनिज़्म की जो फिलॉसफी है, बहुत जो दर्शन है, ये बहुत पहले से भारत में मौजूद था। महावीर जैन जो कि 6th सेंचुरी BCE में हुए। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, महावीरा वाज प्रिसीडेड बाय 23 अदर टीचर्स और तीर्थंकर। तो आप देखते हैं ये महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे, मतलब 23 उससे पहले भी पर्सन्स हो चुके हैं। वो गाइड मैन कहला सकते हैं, जिन्होंने गाइड किया। वुमेन्स या मैन थे, दे आर अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, वर्ड यूज़ किया है, रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो मतलब ये जो नदी है जो कि एग्जिस्टेंस की, मतलब जो लोग, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इस वर्ल्ड पे इस नदी में जो लोग रह रहे हैं, अगर देखा जाए तो उसमें जो 23 तीर्थंकर जो थे उन्होंने पहले भी इस फिलॉसफी को पुट ऑन किया था। उसके बाद महावीर ने इस फिलॉसफी को दिया जो कि 24वें तीर्थंकर थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज़ दैट द एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड। पूरा जो संसार है वो एनिमेटेड है, मतलब
उनमें स्पिरिट इज़ देयर, उसमें एक सोल है. इवन स्टोन्स हैव, स्टोन्स, रॉक्स, वाटर, दे ऑल हैव लाइफ. मतलब वो कह रहे हैं कि जो मटेरियल थिंग नहीं, नहीं जो मतलब नेचुरल थिंग्स हैं, वो उनमें भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे वाटर, स्टोन, रॉक्स, इनमें भी स्पिरिट इज़ देयर, लाइफ है. नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स. अब ये कह रहे हैं कि कितने भी जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनको इंजरी, घाव नहीं पहुंचाना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है. और ये सेंट्रल टू जैना फिलॉसफी है. मतलब जैन धर्म का जो दर्शन है वो इस पर टिका है कि हमें किसी भी स्पिरिट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग. अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा. कर्मा जो है, हमारे जो कर्म है, उस वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और वो कहते हैं कि कर्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो ये एक साइकिल चलता है बर्थ एंड रीबर्थ का, मतलब पुनर्जन्म. एक कोई भी जो लिविंग बीइंग है वो जन्म लेता है, उसके बाद उसका जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक उसकी रीबर्थ होती है, पुनर्जन्म होता है. ये हमारे कर्मों के अनुसार होता है. asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. कर्मा से फ्री जो एसेट्स होते हैं साधु बोलते हैं. और पिनेंस, पिनेंस मतलब अगर हम अपने कोई पाप कर्म करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पश्चाताप करना पड़ेगा. तो दे आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा. कर्मा के इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को पश्चाताप करना पड़ेगा. दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड. ये कैसे होगा अचीव, कैसे ये पा सकते हैं हम इस संसार को छोड़ दें, रिनाउंस कर दें. देयरफॉर